आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि वैलेंसी जितना भी एलिमेंट होता है उसका वैलेंसी कैसे निकालता है। तो आप लोग मेरे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलिए और साथ में लाइक करना भी ना भूलिएगा। तो चलिए चलते हैं देरी ना करते हुए। किसी भी एलिमेंट का वैलेंसी कैसे निकालता है मैं आप लोगों को आज बताऊँगा। ये चैप्टर केमिस्ट्री पढ़ता हुआ विद्यार्थी के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये चैप्टर। तो चलिए चलते हैं, शुरू करते हैं। वैलेंसी किसी भी चीज़ का वैलेंसी निकालने के लिए पहला उसका वो एलिमेंट का एटॉमिक नंबर पहला था होना होता है। जैसे हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना है? 1 है। हीलियम का कितना है? 2 है। ऐसे ही मैग्नीशियम का कितना है? 12 है। इसी तरह किसी भी वैलेंसी इलेक्ट्रॉन का वैलेंसी एलिमेंट का वैलेंसी निकालने के लिए उसका एटॉमिक नंबर पहले था होना होता है। जैसे कि कोई एक एलिमेंट का मानना मैंने सोडियम का वैलेंसी निकालना है। तो इसके लिए एटॉमिक नंबर इसका था होना होता है। एटॉमिक नंबर कितना है इसका? 11 है। तो पहले वैलेंसी निकालने के लिए इसका एटॉमिक नंबर था होना होता है। उसके बाद ये जितना भी एलिमेंट होता है वो एक नियम उसको पार करना होता है। जैसे कि एक होता है डुप्लेट, एक होता है डुप्लेट, एक होता है ऑक्टेट। एक होता है डुप्लेट, एक होता है ऑक्टेट। तो डुप्लेट का अर्थ होता है कि दो इलेक्ट्रॉन से मतलब 2 इलेक्ट्रॉन से ये नियम पूरा हो जाता है किसी भी एलिमेंट का। और ऑक्टेट का होता है जो 8 एलिमेंट चाहिए होता है इसके लिए। तो उसके बाद जिन मतलब सोडियम का है, सोडियम कितने नंबर पे है? 11 नंबर पे। तो दो इसका शुरू का इलेक्ट्रॉन 11 है ना, इसका शुरू का 2 इलेक्ट्रॉन डुप्लेट में चला गया। उसके बाद का कितना बचा? 11 में से 2 गया तो 9। तो उसके बाद 9 बचा। फिर वो 9 में से 8 गया, 8 इलेक्ट्रॉन गया ऑक्टेट के लिए, ये गया डुप्लेट के लिए, ये गया ऑक्टेट के लिए। तो कितना बचा? 1 बचा। तो ये वही हो गया इसका एक वैलेंसी। जैसे कि अब दूसरे एलिमेंट्स का ऑक्सीजन कितना पे? ऑक्सीजन 8 पे पड़ता है। फिर ये डुप्लेट का नियम भी पार कर गया, डुप्लेट का। इसमें 2 इलेक्ट्रॉन गया। उसके बाद बचा कितना? 6। तो 6 बचा। तो ये बचा ही उसके बाद मैं आप लोगों को एक बात कहना भूल गया कि वैलेंसी का अर्थ होता है कि कोई भी इलेक्ट्रॉन का कितना मतलब कि परसेंट वो लेता है और कितना देता है। इसके बाद तो ऑक्सीजन का डुप्लेट का नियम पूरा कर गया। उसके बाद बचा 6। चार 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 इलेक्ट्रॉन होता है ना, उसे न्यूट्रल इलेक्ट्रॉन कहता है। न्यूट्रल होता है। 4 से ये ज़्यादा है। न्यूट्रल पे होता है तो न्यूट्रल का इतना ही इलेक्ट्रॉन हो जाता है, मतलब इतना ही वैलेंसी होता है। 4 आता तो 4 ही वैलेंसी हो जाता। क्योंकि ये 4 से ज़्यादा है, इसलिए ये 4 से ज़्यादा है। तो ये ऑक्सीजन मतलब 6 है, 6 के पास इलेक्ट्रॉन इसके पास। तो ये दूसरे इलेक्ट्रॉन से मतलब दूसरे एलिमेंट से इलेक्ट्रॉन छीन के लाता है। क्योंकि इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा एलिमेंट है, 4 इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन है। इसलिए ये दूसरे के पास से 2 इलेक्ट्रॉन ले आकर के अपने ऑक्टेट का नियम पूरा करता है ये। इसलिए इसका कितना लाता है? मतलब कि 2 लाया, अपने ऑक्टेट का नियम पूरा करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन लाया, इसलिए इसका वैलेंसी हो गया 2। उसके बाद फिर से चलते हैं कोई इलेक्ट्रॉन एलिमेंट पोटासियम। पोटासियम कितने नंबर पर है?
एटॉमिक नंबर उसका हो जाता है 19 हो गया। तो इसके बाद ये डुप्लेट का नियम पार करता है 2। उसके बाद फिर ऑक्टेट का नियम पार करता है 8, 8 2 10, फिर एक ऑक्टेट का नियम पार करेगा 2 8 10 फिर 18, 18 हो गया। फिर कितना बचा, एक बचा। तो ये सही न्यूट्रल से बहुत कम है, 3 कम है। इस न्यूट्रल पर होता तो फिर वो उतना ही 4 वैलेंसी होता, इसलिए न्यूट्रल से कम है, 3 कम है। तो कम होता है जिसके अंत का जो इलेक्ट्रॉन बचता है ना वो कम होता है, तो फिर ये दूसरे को दे देता है, क्योंकि दूसरे दूसरे के पास ऑड हो जाता है, मतलब कि जोड़ जोड़ आ जाता है। इसलिए इसका वैलेंसी एक ही हो गया, क्योंकि ये सही एक एक इलेक्ट्रॉन अपना घुमा दिया है। इसलिए घुमाते हैं व ले आते हैं, उसी को वैलेंसी कहते हैं। फिर ये एक अपना घुमा दिया, इसलिए इसका वैलेंसी पोटेशियम का वैलेंसी एक हो गया। उसके बाद फिर चलते हैं अगला एलिमेंट हीलियम का। हीलियम कितने नंबर पर पड़ता है, एटॉमिक नंबर उसका 2 पे पड़ता है हीलियम। फिर ये नियम पार करेगा डुप्लेट का फिर ऑक्टेट का। तो फिर इसका इलेक्ट्रॉन है 2। डुप्लेट में कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत पड़ता है, 2 इलेक्ट्रॉन। ये अपना 2 ऑक्टेट नियम पार डुप्लेट नियम कर पूरा कर लिया, इसलिए इसका वैलेंसी हो जाता है 0। तो वैलेंसी का मतलब कि निकालने का एक सूत्र फार्मूला होता है, नहीं इस फार्मूला नहीं याद करने का एक अच्छा ही तरीका है। वो है कि एक से शुरू होता है एटॉमिक नंबर, तो इसलिए हाइड्रोजन में कितना होता है, एक वैलेंसी हो जाता है। तो 1 0 फिर 1 2 3 4 फिर 3 2 1 0 1 2 3 4 3 2 1 0, इसी तरह से ये बढ़ता जाएगा फिर घटता जाएगा। जैसे कि 1 है 0 है फिर 1 है 2 है 3 है 4 है, उसके बाद फिर घटा 0 पर, फिर बढ़ा 4 तक, फिर बढ़ा 0 तक, इसी घटा इस पर बढ़ता घटता ही रहेगा। इसलिए ऐसा ही वैलेंसी निकाला जाता है। जैसे कि आप लोग एक क्वेश्चन है, नाइट्रोजन का वैलेंसी कितना होगा। नाइट्रोजन 7 नंबर पर पड़ता है, फिर आप कमेंट में कीजिएगा उसका वैलेंसी कितना होता है। इसी तरह मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, इसके लिए थैंक यू।